नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों का। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही में ये बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले या शहर गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव मौसम और वाराणसी किसान मेला आयोजित और स्मार्ट तकनीकी से बदलेगी सब्जी खेती। और तस्वीर वाराणसी से सब्जी अनुशासन केंद्र के आयोजित किसान मेले में किसानों को आधुनिक और स्मार्ट कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। मेले में ड्रिप सिंचाई, उत्पन्न बीज, हाइब्रिड नर्सरी और कई सब्जी वैरायटी पर खास फोकस रहा है। 25,000 से अधिक किसानों ने मेले में हिस्सा लिया और अलग अलग स्टॉल पर विशेषज्ञों से सीधे स्वाद किया। उद्देश्य है किसानों की पुरानी सोच को बदलकर उत्पादन बढ़ाया, लागत घटाई जाए और अधिक रूप से उन्हें मजबूत बनाया जाए। रजिस्ट्री पर फर्जी कार्यवाही और लगेगी। लगभग 1 फरवरी से आरडी थीम मशीन से आधार संपादन और रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बरेली जिले में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। 1 फरवरी से जिले के सभी 7 रजिस्ट्री कार्यक्रमों में विक्रेता और क्रेता के ग्राहकों का आधार सत्यापन आरटी थीम मशीन से किया जाएगा। ये आधुनिक बायोमेट्रिक स्कैनर आधार मानकों का अनुरूप पहचान को सत्यापन करेगा। अंगूठा लगाते ही पूरा वितरण स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया एजेंसी विक्स 2026 सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन आज 27 तारीख से शुरू होगा जो 30 जनवरी तक चलेगा। गोवा में आयोजित होगा। SIR के नियमों में बदलाव के बाद नेपाल से विवाह कर भारत में आई कई बहुआएं परेशान गई हैं। नए दस्तावेजों के नियम पूरे न होने से मतदाता सूची में नाम जुड़वाना मुश्किल हो गया है। इससे आने वाले चुनाव में इनके वोट देने से वंचित रहने की आशंका। 27 जनवरी मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। अगले 12 घंटे में 13 राज्यों में बारिश और तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इलाकों में 60% किमी घंटे की रफ्तार में से हवाएं चल सकती हैं। IMD ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचाने की सलाह दी है। गर्लफ्रेंड के मोबाइल में एक इंजीनियर पति ने पत्नी से किनारा कर लिया। आरोप कि उसने पत्नी से दूरी बनाते हुए मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दिया। मामला सामने आने के बाद परिवार में तनाव बढ़ गया। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 लाख किसानों के सामने संकट आंकड़ा है। PM सम्मान किसान निधि योजना 22वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन जिन किसानों के पास फार्मा ID नहीं है उनकी किस्त अटक सकती है। सरकार ने नए नियमों के तहत ID को अनिवार्य कर दिया है। बिना इस ID के लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसान को जल्द से जल्द अपनी फार्मा ID बनवानी होगी, वरना उन्हें 2000 की अगली किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। वर्ष 2026 से राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने राशन कार्ड से नामों की कटाई शुरू कर दी है। निर्णय लिया है कि जो लोग उनकी आर्थिक स्थिति से सुधार हुआ है उनके नाम राशन कार्ड से काटे जाएंगे। इस प्रक्रिया का सीधा असर PM सम्मान योजनाओं के लाभार्थियों पर भी पड़ सकता है। सरकार हरे प्यालू और अपील लाभार्थियों के नाम हटाए जाएंगे। योजना को पारदर्शी बनाना चाहती है। किसानों को अपने दस्तावेज अपडेट कराने की सलाह दी जा रही है। 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश में किसान ID अनिवार्य हो गई है। PM किसान सम्मान निधि की योजना आगामी किस्तों से प्राप्त करने के लिए अब किसानों के पास ID होना आवश्यक है। ये नया नियम किसानों की पहचान और डिजिटल बनाने के एक योजना में पारदर्शिता है लाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। जिन किसानों अभी तक अपनी किसान ID नहीं बनवाई है उन्हें तुरंत किसी विभाग या संबंधी कार्यालयों में जाकर पंजीकरण करवाना होगा। इस पहल से फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकता है और वास्तविक किसानों को लाभ मिलेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अब अनिवार्य कर दी गई है। जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड की eKYC नहीं करवाई है उनकी राशन कार्ड की सुविधा बंद की जा सकती है। सरकार ने नए नियम लागू किए हैं जिसके तहत आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करना जरूरी है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए ही अब राशन मिलेगा। ये कदम हरे प्यालू और फर्जी राशन कार्डों को खत्म करने के लिए उठाया गया है। लाभार्थियों को जल्द से जल्द निकट राशन कार्ड या CSC सेंटर पर जाकर अपनी eKYC अपडेट करा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों का। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही में ये बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले या शहर गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव मौसम और मिजाज
वेस्ट यूपी में बूंदाबांदी, 15 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश के असर। बजट सन 2026 के करीब पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्साह है। फरवरी सन 2026 तक ये किस्त जारी हो सकती है, जिससे किसानों को 2000 की राशि मिलेगी और किसान डबल खुशखबरी की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी कोई भी अतिरिक्त घोषणा नहीं हुई है। सरकार ने किसानों को फार्मर रजिस्ट्री और ई-KYC पूरा करने की सलाह दी है। यूपी में पति का अनोखा बंटवारा, 3 दिन पहली और 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा पति। रविवार को मिली छुट्टी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई तंग रह गया। ये एक शख्स की 2 पत्नियों के बीच आए दिन होने वाले कनेक्शन को खत्म करने के लिए पंचायत ने एक अनोखा फार्मूला निकाला है। अब ये पति सप्ताह के 6 दिन अपनी दोनों पत्नियों में बांटा रहेगा, जबकि 7वां दिन यानी रविवार उसे खुद के लिए। 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य। दिल्ली में होगा बड़ा आलोचन। ज्योतिप्रष्ट के शंकराचार्य स्वामी अभी के विवाद के बीच बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। चारों पीठ के शंकराचार्य 19 साल बाद एक मंच पर आ सकते हैं। 10 मार्च 2026 को दिल्ली में गौ रक्षा को लेकर बड़ा आयोजन है। गौ माता राष्ट्रीय माता अभियान के मंच पर चारों शंकराचार्य और सकते हैं। 1 फरवरी को पेश होगा एक बजट। साल में 5 बार तोड़ेंगे ट्रैफिक रूल तो रद्द किया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। नया नियम लागू। देश भर में ट्रैफिक और नियम का पालन न करने वाले पर अब बड़ा एक्शन हो सकता है। परिवहन मंत्रालय लगातार ट्रैफिक नियमों को सख्त कर रहे हैं और इसी कड़ी से कड़ी और एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब अगर साल में 5 बार से ज्यादा ट्रैफिक नियम को तोड़ोगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा।